नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। सीएम अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट विवाद तो जैसे राजस्थान में अपनी ही सरकार की जड़ें खोद रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस विवाद के सहारे पूरी तरह से अपने कंफर्ट जोन में बनी हुई है। राजस्थान में बीजेपी नेता जमीनी तौर पर अपनी सक्रियता से ज्यादा शायद कांग्रेस के खींचतान पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन आज आपको बताएंगे कि आखिरकार एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी आखिर बीजेपी सदन में नेता प्रतिपक्ष का चेहरा क्यों नहीं ढूंढ पाई। दरअसल राजस्थान के मेवाड़ से आने वाले कद्दावर बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया को बीजेपी ने असम का राज्यपाल नियुक्त किया, जिसके बाद से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया। गुलाब चंद कटारिया 22 फरवरी को असम के गुवाहाटी में राज्यपाल की शपथ ले सकते हैं, लेकिन इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर किसी नेता का नाम अभी तक तय नहीं किया गया। इसे लेकर अब कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी की ओर से 7 दिन गुजर जाने के बाद भी सदन के नेता का नाम सामने नहीं आया। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, जहां सदन की कार्रवाई में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका होती है। माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं होने के पीछे बीजेपी के भीतर खाने मची गुटबाजी एक बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही 27 फरवरी तक स्थगित हो गई है और 28 फरवरी को सुबह 11 बजे से फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। बताया जा रहा है कि तब तक बीजेपी को विधानसभा में नया नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है। कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान चुनावों से पहले राजस्थान में बीजेपी नेताओं के बीच गुटबाजी को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पाने के पीछे गुटबाजी एक बड़ा कारण हो सकता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जिस चेहरे को बनाया जाएगा उससे बीजेपी के सीएम फेस का संकेत भी जाएगा। ऐसे में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लगाने में समय ले रही है और आलाकमान से फाइनल होने के बाद ही नाम तय किया जाएगा। जानकारों का कहना है कि जिस भी किसी विधायक को बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठाया जाएगा, पार्टी में उसका कद बढ़ जाएगा और आने वाले चुनावों को लेकर वो अहम भूमिका भी निभा सकता है। वहीं राजस्थान में जाट और राजपूत दो जातियों से आने वाला वोट बैंक चुनावों में काफी असर डालता है। ऐसे में राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया में किसी एक नाम पर आलाकमान की मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि चुनावी साल में जातिगत समीकरणों के लिहाज से बीजेपी के राज्यों में किए गए फैसले चौंकाने वाले भी होते हैं। ऐसे में किसी ऐसे विधायक का नाम भी सामने आ सकता है जिसका जिक्र या यूं कहें जिसके नाम को लेकर चर्चाएं नहीं है। आपको बता दें, जब सतीश पूनिया बीजेपी के अध्यक्ष बने थे तो पहली बार विधायक चुनकर आए थे। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में राजस्थान से वर्तमान में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ और वासुदेव देवनानी के अलावा जोगेश्वर गर्ग का नाम चल रहा है। लेकिन शायद बीजेपी को इस बात का ज्यादा डर है कि अगर नेता प्रतिपक्ष पर कोई नाम तय किया गया और उसके बाद प्रदेश इकाई में गुटबाजी कांग्रेस की तरह सड़कों पर आ गई तो आने वाले समय में चुनावी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। खैर, अब देखना होगा कि क्या इस विधानसभा के सत्र में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर ली जाएगी। यह सवाल इसलिए भी है कि कहीं गुटबाजी पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए अभी नेता प्रतिपक्ष के पद को बीजेपी खाली न छोड़ दे और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सदन में विपक्ष की आवाज के तौर पर अपनी भूमिका निभाते रहे। ऐसी स्थिति में बीजेपी सीएम फेस को लेकर कोई संकेत देने से बच सकती है। लेकिन सवाल यह उठेगा कि उपनेता जैसा कोई पद औपचारिक और नियम के मुताबिक होता नहीं है, तो ऐसे में औपचारिक तौर पर कांग्रेस विपक्ष के नेता ना होने का हवाला देकर विपक्ष को ही टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। खैर, इसी के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप भी इस मसले पर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। इसी के साथ साथ राजस्थान से जुड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए YouTube पर टीवी 9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।